हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एडवांस मैथ का दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है, तो जिसका नाम अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो जिसमें हमने आप लोगों को यह बताया था कि अलजेब्रा में कुल टोटल 4 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में टोटल 4 तरीकों से प्रश्न पूछा जाता है। तो जिसमें हमने आप लोगों को यह बताया था मेरे भाई टाइप 1 के बारे में। तो टाइप 1 में अगर हम आप लोगों से थोड़ा आप लोगों का रिवीजन कराएं तो जरा आप लोग देखते रहना। तो अगर टाइप 1 में आप लोगों से यह पूछा जाता है मेरे भाई कि आप लोगों से क्वेश्चन यह है कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 3 कहें तो आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाता है कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो आप क्या बताते थे कि अगर हमें कभी भी x² प्लस 1/x² का मान निकालना होगा तो हम एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला क्या है मेरे भाई? तो x² प्लस 1/x² का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, n² में से हम 2 को माइनस करते हैं तो हम x² प्लस 1/x² का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इस सवाल को अगर हल करने की, तो आप क्या कहेंगे कि अगर x² प्लस 1/x² का अगर हमें मान कभी भी चाहिए तो हम क्या करते हैं, n² में से हम 2 को माइनस करते हैं। तो n के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई? तो 3 दिया है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 को घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो 7 आएगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि इतनी बात आप लोगों ने सीखा था पार्ट नंबर 1 में। तो आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं कि अगर हमें कभी भी कि x माइनस 1/x का मान देता है तो आपसे पूछेगा कि x² प्लस 1/x² का मान तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि x माइनस 1/x का मान देगा तो आपसे पूछेगा x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा, तो हम कैसे बताएंगे। तो अगर हम बात करें कि पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि यदि x माइनस 1/x का मान अगर हम n कहें तो हमें क्या करना, तो हमें आप लोग बताइएगा जरा कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो आप इन सवालों का आंसर कैसे देंगे? इन सवालों का आंसर आप लोग कैसे देंगे? तो आप लोगों इन सभी सवालों का स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू मान निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस बार अगर यहाँ माइनस पूछता है तो हम क्या करते हैं कि n² में से हम प्लस को जोड़ते हैं, यानी n² में हम 2 को जोड़ते हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई? तो याद कर लेना है। तो अगर हम बात करें ये फार्मूला आया कहाँ से, तो बचपन में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। तो अगर हम बात करें प्रूफ की, तो प्रूफ जरा आप लोग देखना। तो बचपन में आप लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा था। फार्मूला क्या था कि मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? तो कहेंगे कि सर a² और प्लस b² और -2ab होता है। क्या होता है? a² प्लस b² -2ab होता है। अगर हम बात करें यहाँ से देखोगे, अगर सवाल में अपने देखोगे तो क्या होगा तो अगर हम बात करें कि x माइनस 1/x का मान दिया है, n दिया है। कितना दिया है मेरे भाई? तो n दिया है। अगर हम इसी सवाल को थोड़ा दोनों पक्षों में अगर स्क्वायर करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा जरा देखना। तो आप कहेंगे सर ये a है और ये b है। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और प्लस b² यानी कि 1/x का स्क्वायर 2ab होता है। तो -2 इंटू a के स्थान पर x है और इंटू b के स्थान पर 1/x है। और ये बराबर किसके है मेरे भाई? तो ये बराबर n² के है। किसके? तो n² के। अगर आप यहाँ से एक लाइन और सॉल्व करते हैं तो x² प्लस 1/x² का स्क्वायर और -2 और x से आपका x क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना मेरे भाई? तो n²। अगर आप यहाँ से और एक लाइन सॉल्व करते हैं मेरे भाई तो क्या होगा
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का अगर हमें कभी भी मान चाहिए तो हम क्या करते हैं कि एन स्क्वायर में हम 2 को जोड़ते हैं, यानी कि ये माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि ये फार्मूला आपका यहाँ से आता है कि यानी कि अगर हमें कभी भी a-b का होल स्क्वायर पता है तो हम इस फार्मूले का प्रूफ भी निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि ये आप लोगों ने जाना कि ये फार्मूला आती कहाँ से है। तो ये फार्मूला a-b के होल स्क्वायर से आती है। तो अगर हम बात करें इस फार्मूला पर क्वेश्चन अगर आप लोगों को दें हम, तो क्या होगा जरा देखना आप लोग। अगर हम इस फार्मूले पर आप लोगों से क्वेश्चन कराएं तो आप लोग जरा देखते रहना। तो मेरे भाई अगर हम बात करें आप लोगों से, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यदि यदि x - 1/x का मान अगर हम 4 कहें तो हम आपसे पूछते हैं कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें कभी भी x² और प्लस 1/x² का मान चाहिए और यहाँ माइनस दिया है तो हम कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें कभी भी x² प्लस 1/x² का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं कि n स्क्वायर में हम 2 को क्या करते हैं तो जोड़ते हैं। जोड़ते क्यों है मेरे भाई, अगर यहाँ माइनस दिया रहेगा तो यहाँ जोड़ना पड़ता है और यहाँ प्लस दिया रहता है तो यहाँ घटाना पड़ता है। तो आप इतनी डिफरेंट को जरूर याद में रखना। तो आप इतना डिफरेंट याद रखना हमेशा, यानी कि अगर यहाँ माइनस देता है तो यहाँ जोड़ना पड़ता है और यहाँ प्लस देगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ माइनस करना होगा। अगर हम बात करें पहले सवाल की, तो पहला सवाल आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि n स्क्वायर, यानी कि n के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और प्लस 2 करोगे तो कितना होगा, आंसर आपका 18 होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि ये आप लोगों ने पहली सवाल आसानी के साथ सीख लिया है। अगर हम आप लोगों को दूसरी सवाल पूछें तो दूसरी सवाल आप लोगों से ये है मेरे भाई, अगर हम बात करें दूसरे सवाल की, तो अगर हम आप लोगों से पूछे कि यदि x - 1/x का मान अगर -1/x का मान अगर हम कहे 6 है, तो हम आपसे पूछते हैं कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा, तो आप कितना आंसर बताएंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें कभी भी x² प्लस 1/x² का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं, अगर हमारा माइनस में दिया रहता है तो यहाँ प्लस करते हैं, अगर यहाँ प्लस दिया रहता है तो यहाँ माइनस करते हैं। तो अगर यहाँ माइनस दिया है तो आप क्या करोगे, इसी फार्मूला का यूज करोगे, यानी कि n² प्लस 2 करोगे। तो n के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई, तो 6, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और प्लस 2 करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 38 होगा। ये जो कि आपका क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों ने ये आसानी के साथ सीखा है कि अगर हमें कभी भी x - 1/x का मान देता है तो आपसे पूछा जाएगा कि x² प्लस 1/x² का मान होगा, तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे मेरे भाई, तो n² प्लस 2 के फार्मूले का यूज करेंगे। तो अगर हम कल के दिन मानो आप लोगों से यह सवाल पूछते हैं मेरे भाई, कल के दिन मानो आप लोगों से एग्जामिनर यह सवाल पूछता है, अगर हम बात करें क्वेश्चन 3 की, तो क्वेश्चन 3 आप लोगों से यह है कि यदि x - 1/x का मान √10 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा, तो आप लोग इसका आंसर कैसे देंगे। तो आप लोग कहेंगे कि सर अगर हमें कभी भी जीवन में कभी भी अगर यहाँ माइनस दे के यहाँ प्लस पूछता है तो हम क्या करते हैं कि n² में से हम 2 को जोड़ते हैं, n² में हम 2 को जोड़ते हैं। तो क्या होगा, अगर हम बात करें कि इस सवाल को, तो n² n के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई, तो √10 दिया है, तो √10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना प्राप्त होता है आप लोगों को, तो 10 प्राप्त होता है, और प्लस 2 करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 12 होगा, जो कि क्या है आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें चौथे सवाल की, तो चौथा सवाल आप लोगों से मेरा ये है, चौथा सवाल आप लोगों से ये है मेरा कि यदि x - 1/x का मान अगर हम कहें
कि रूट 7 है तो हम आपसे पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें इन सब सवालों का आंसर चाहिए, यानी कि अगर हमें कभी भी ये बात हमेशा आप लोग याद रखना कि अगर यहाँ माइनस देकर यहाँ प्लस पूछता है तो यहाँ क्या होगा मेरे भाई कि n² में हम 2 को जोड़ते हैं। अगर यहाँ प्लस देकर यहाँ प्लस पूछेगा तो हम क्या करते हैं मेरे भाई कि n² में से हम 2 को घटाते हैं। तो आप इतना डिफरेंट जरूर याद रखना। तो अगर हम बात करें इसका आंसर की तो मेरे भाई आप इसे बगैर पेन उठाए भी, हालांकि आप इन सभी सवालों का आंसर बगैर पेन उठाए भी दे सकते हैं। तो देंगे कैसे मेरे भाई? तो इसके लिए आप लोगों को 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 30 तक के लेकर क्यूब याद होना चाहिए, तो तभी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस सवाल की तो n² + 2 करोगे तो क्या होगा मेरे भाई? n के स्थान पर रूट 7 है, रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? तो 7 होगा। और +2 करोगे तो कितना होगा मेरे भाई? तो 9 होगा, जो कि ये क्या है आपका तो करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों ने यह सीखा आज के वीडियो में कि अगर हमें कभी भी x + 1/x का मान अगर कुछ भी देता है तो हमसे पूछा जाएगा x² + 1/x² का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूले का यूज करेंगे, यानी कि n² + 2 का यूज करते हैं। और यहाँ अगर यहाँ प्लस देगा तो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि n² में से हम 2 को माइनस करेंगे। तो इतना डिफरेंट आप लोग याद रखना। तो अगर हम आप लोगों से कल के दिन क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को हम क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई, तो आप लोग उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आप लोगों से मेरा यह क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग जरा देखते रहना। तो आप लोगों से मेरा यह क्वेश्चन है, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, पहला क्वेश्चन कि यदि x + 1/x का मान अगर हम 7 कहें तो हम आपसे पूछते हैं कि x² + 1/x² का मान कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि यदि x - 1/x का मान अगर हम 7 कहें तो हम आपसे पूछते हैं कि x² + 1/x² का मान कितना होगा। आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर। और तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगर यदि x + 1/x का मान अगर x + 1/x का मान 2 कहें तो हम आपसे पूछते हैं कि x² + 1/x² का मान कितना होगा। या फिर अगर हम चौथे सवाल की बात करें, चौथा सवाल आप लोग जितने सवालों की प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होती है। आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से फार्मूला याद हो जाती है, आसानी के साथ याद हो जाती है। तो आप लोग अगर हम बात करें चौथे सवाल की, तो चौथा सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि यदि x - 1/x का मान अगर हम रूट 2 कहें तो हम आपसे पूछते हैं कि x² + 1/x² का मान कितना होगा। इन सभी सवालों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि ये आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।